एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त बेसबॉल खेल रहे होते हैं। उस समय नोबिता की बैटिंग थी, लेकिन हमेशा की तरह नोबिता आउट हो जाता है और उसकी टीम मैच हार जाती है। इसी वजह से जियान बहुत गुस्सा हो जाता है और नोबिता को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। नोबिता खुद को बचाने के लिए भागता हुआ अपने घर पहुंचता है। घर आकर नोबिता डोरेमोन से शिकायत करता है, आज फिर से जियान ने मुझे मारा। डोरेमोन उसे समझाते हैं, तुम्हें खेलना सीखना चाहिए। लेकिन नोबिता कहता है, काश जियान हमारी टीम में ही ना होता। ये सुनकर डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालते हैं, डिक्टेटर स्विच। डोरेमोन बताते हैं कि ये गैजेट भविष्य के एक डिक्टेटर ने बनाया था, जिसकी भी बात वह नहीं मानता था, उसे यह स्विच गायब कर देता था। डोरेमोन नोबिता को ये गैजेट दे देते हैं और कहते हैं, अगर कोई तुम्हारी बात न माने तो तुम उसे गायब कर देना। नोबिता सोच में पड़ जाता है, जियान जैसा भी है लेकिन वो मेरा दोस्त है। ये सोचते हुए नोबिता बाहर निकलता है। तभी जियान उसके पास आता है और उसे पकड़कर मारने ही वाला होता है कि अचानक नोबिता घबराकर गैजेट का बटन दबा देता है और देखते ही देखते जियान पूरी तरह गायब हो जाता है। नोबिता हैरान रह जाता है। वो पास में ही एक कोने में बैठ जाता है। तभी शिजुका आती है। नोबिता उससे कहता है, जियान गायब हो गया। लेकिन शिजुका जवाब देती है, वो कौन है? इसके बाद उनका टीचर भी वहाँ आता है। नोबिता उनसे पूछता है, क्या आप जियान को जानते हैं? टीचर कहता है, मैं किसी जियान नाम के बच्चे को नहीं जानता। नोबिता सीधा जियान के घर पहुँचता है और उसकी माँ से पूछता है, क्या जियान घर में है? जियान की माँ जवाब देती है, मेरा तो कोई जियान नाम का बेटा ही नहीं है, मेरी तो बस एक बेटी है। यह सुनकर नोबिता और भी ज्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है कि सब लोग जियान को भूल चुके हैं। शिजुका कहती है, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम बीमार लग रहे हो। नोबिता घर की ओर बढ़ता है। तभी सुनियो आ जाता है। मैच हारने की वजह से वह भी गुस्से में था और नोबिता को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। नोबिता फिर से गैजेट का बटन दबाता है और सुनियो भी गायब हो जाता है। अब रास्ते में उसे अपने कुछ और दोस्त मिलते हैं। वो सब भी मैच हारने पर उससे गुस्से में थे। नोबिता उन्हें नजरअंदाज करता हुआ घर चला आता है। घर पहुंचकर उसकी माँ भी उस पर चिल्लाती है क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था। गुस्से में नोबिता माँ पर चिल्लाकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर वह डोरेमोन से कहता है, डोरेमोन मैंने गलती से जियान और सुनियो को गायब कर दिया है, उन्हें वापस ले आओ। लेकिन डोरेमोन कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उन्हें तुमने ही गायब किया है, ये तुम्हारी अपनी सोच थी। नोबिता घबराकर कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? वे बिस्तर पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में उसके दोस्त और फैमिली की तस्वीरें आने लगती हैं। सब लोग उसे उसकी गलती के लिए डांट रहे होते हैं। गुस्से में नोबिता कहता है, तुम सब चुप हो जाओ, और गलती से गैजेट का बटन फिर दबा देता है। अचानक सब चुप हो जाते हैं। नोबिता नीचे जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वह बाहर निकलता है, ग्राउंड जाता है, शिजुका के घर जाता है, लेकिन हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा, कोई इंसान नहीं बचा था। घबराकर नोबिता बम्बू कॉप्टर पहनकर उड़ता है और ऊपर से पूरे शहर को देखता है, लेकिन पूरा शहर खाली था, कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर नोबिता पूरी तरह डर जाता है। वो समझ जाता है कि दुनिया के सारे लोग गायब हो गए हैं। फिर सोचता है, अब कोई मुझे डांटेगा नहीं, अब मैं पूरी तरह आजाद हूँ, अब तो मैं पूरी दुनिया का किंग हूँ। नोबिता दुकानों में जाकर मनचाही चीजें ले आता है, जी भरकर खाता है, खिलौने और रेडियो कंट्रोल कार लाकर खेलता है, लेकिन कुछ देर बाद बोर हो जाता है। वो सोचता है, काश मेरे साथ कोई और भी होता। टीवी देखता है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। फिर एम्यूजमेंट पार्क में जाकर अकेले ही खेलता है, झूले झूलता है, मस्ती करता है, लेकिन शाम होते ही उदासी छा जाती है। घर लौटकर वह और भी अकेलापन महसूस करता है। रात में जब वो सोने लगता है, तभी अचानक पूरे शहर की लाइट चली जाती है। नोबिता डर जाता है और किसी को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी उसे याद आता है, दुनिया में तो अब कोई इंसान बचा ही नहीं। अब नोबिता पूरी तरह उदास हो जाता है। वह अपने घर की छत पर जाता है और सोचता है, वो सब जैसे भी थे, लेकिन वो मेरे दोस्त थे, अब यहाँ कोई भी इंसान नहीं बचा है, मैं यहाँ अकेला क्या करूँ? काश डोरेमोन मेरे साथ होता। उसका दिल पछतावे से भर जाता है। मैंने अपनी फैमिली, दोस्तों और सारे इंसानों को क्यों गायब कर दिया? इतना कहते ही अचानक डोरेमोन उसके पास आ जाता है। नोबिता खुशी से डोरेमोन को गले लगा लेता है और कहता है, मैं अब थक चुका हूँ, प्लीज सबको वापस ले आओ। डोरेमोन मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये गैजेट लोगों को गायब करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें सबक सिखाने के लिए है। जो लोग डिक्टेटर बनना चाहते हैं, उन्हें ये एहसास कराने के लिए कि लोगों के बिना वो कुछ भी नहीं है। लोग कैसे हैं या कैसे नहीं, ये सब तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करता है। डोरेमोन स्विच का बटन दबाते हैं। अचानक सब लोग वापस आ जाते हैं। सारे घरों की लाइट्स फिर से जल उठती हैं। नोबिता राहत की सांस लेता है। डोरेमोन और नोबिता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।